यार सुना है कि तुम्हारी कंपनी का लोकल कंपनी के साथ मर्जर हो। हाँ भाई, अब मैं मार्केटिंग मैनेजर बन गया हूँ। हेड ऑफिस फ्रांस में, लेकिन नए सेटअप के बाद उन्होंने मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया। गुड यार, बड़ा अच्छा पैकेज मिला, घर, गाड़ी, सर्वेंट, सब कुछ। बैठो। मुझे ये बताओ, अंकल आंटी अमेरिकन में कब आ रहे हैं? भाई वो नहीं आ रहे। बाबा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा घर ले लिया उन्होंने, बड़े खुश हैं। मेरी उनसे डील हुई है कि साल में एक दफा मैं उनके पास जाया करूंगा और अगले साल वो आया करेंगे। खाना लो। वालिदैन का साथ भी कितना बड़ा होता है, चाहे कहीं भी रहे बस हो, वरना जिंदगी बड़ी तन्हा रह जाती है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ, तुम यहाँ के मेरे साथ रहा करो। अम्मी अब्बा के इंतकाल के बाद चचा ने वो घर बेच दिया और फिर मुझे एक अपार्टमेंट दिलवा दिया था। 30 साल तक वही ट्रस्टी थे, अब सारी जायदाद मेरी है। बस अब तो डिसाइड हो गया कि तुम यहीं रह रहे हो। खत्म। नहीं यार, मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा, तुम यहीं रह रहे हो मेरे साथ। सोचता हूँ। अच्छा एक मिनट, इस बारे में भी तुम सोचोगे? इस शहर में मुझसे अच्छी कंपनी तुम्हें कहाँ मिलेगी? और चलो इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हो जाता हूँ। ग्रेट, इसी बात पे मैं तुम्हें बड़े जबरदस्त पराठे खिलाता हूँ। अभी बिरयानी खाओ। एक आइडिया है, क्यों ना रात का खाना नाजिया और जूफीन से बनवाते। बहुत अच्छा आइडिया है। फिर तो मुझे शाम को ही खाना खा लेना चाहिए। क्यों? प्लीज यार, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। ओ भाई, खुशी नहीं होता जिंदगी को यार। माशाल्लाह बहुत जियोगे तुम। तुम जानवरों का शेल्टर क्यों नहीं खोल लेती? तुम कब आए? ख्याल में 10-12 बिल्लियां तो होंगी तुम्हारे पास। पता है मेरा दिल चाहता है मोहल्ले की सारी बिल्लियां मेरे पास आ जाए। ओ यानी तुम बेसहारा जानवरों की बिल्की सीधी बनना चाहती हो। वेरी गुड, चलो खड़ो। काम। ये देखो जोफिन, तुम इस वक्त 5 साल की थी। उसे बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। पता राम, ये कब की तस्वीर है? जब बाबा ने हमारे पड़ोस में घर लिया था। हाँ, और तुम रोज इसे शाम को पार्क ले जाया करते थे। कितनी अच्छी लग रही है नाजिया। यार तुम और नाजिया बचपन में कितने प्यारे थे। ये बड़े होके तुम दोनों को क्या हो गया? मुझे याद आया, ऐसे तुमने मुझे साइकिल से गिराया था। हाँ, मैं रो रही थी, मुझे चोट लगी थी और राइम ने मुझे उठाया था। हाँ, तुम रो रही थी तो फिर मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे थे। ये बताओ क्या था, याद है तुम्हें? नहीं। तुमने इसकी आइसक्रीम छीन ली थी और फिर मैंने अपनी आइसक्रीम दे दी थी। ये तो बचपन में हर बात पे रोती थी। और याद है ये बचपन में कितनी डरपोक थी। वो अपनी क्लास के लड़कों से झगड़ा करती थी और फिर डर के हमारे सीनियर्स के कैंपस में आ जाती थी। याद है? अच्छा, और याद है मुझे मम्मी ने कितना डांटा था इसे? ये दीवार से ये पेंट उतार के खाती थी। पेट में कीड़े पड़ गए थे इसके। और फिर वो मुझे खोपरा पे खोपरा खिला रही। क्यों? कीड़ा। ओह माय गॉड। हेलो। हाँ जोफ, यार तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ मैं। यार पढ़ते पढ़ते बाबा की स्टडी में सो गई थी। मुझे मिल गया। क्या मिल गया? इस वक्त रात के 12 बजे। अम्मी ने किसी को मिलने के लिए भेजा था। कैसा है? कौन है? यार वो मर्सिडीज पर आया था, बहुत अमीर है। भाई मैं पूछ रही हूँ लड़का कैसा है? लड़का? खैर अब लड़का तो नहीं है, काफी बड़ा है। What do you mean? कितना ज्यादा बड़ा? पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन 4000 गज पे घर है उसका और लंदन में पड़ा हुआ है।
नाज तो उसका घर भी देखा है ना? नहीं भाई, मैंने सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने गाड़ी देखी थी उसकी, बड़ी कूल थी। अच्छा मुझे ये बताओ, बुढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल बूढ़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी टॉफीज और कैंडीज लेके आया था मेरे लिए। दफा करो चॉकलेट्स को यार, लेकिन पहले उसे हमसे मिलवाओ। हाँ यार, कल मैं और तुम उसके साथ कॉफी पीने जाएंगे। कहाँ ले जाएगा वो? ऑब्वियसली यार, कोई अच्छी जगह ही लेके जाएगा। तुम बस 4 बजे तैयार रहना, ठीक है? मैं इतनी सारी बातें तुमसे फोन पर क्यों कर रही हूँ? मैं स्टडी में आ रही हूँ। ओके ओके बाय। जोफी ने नाजिया को किसी लड़के से मिलवाने के लिए गई है। मुझे लगता है नाजिया ने हाँ कर दी, जब इतनी देर होगी इन दोनों को। ऐसा भी इतना आसान नहीं है। गन पॉइंट पे भी ना किसी गलत लड़के से हाँ नहीं करवाने देगी जोफी। चलो वो आएंगी तो पता चलेगा। तुम बताओ मैंने कैसा चल रहा है? ट्रेंड जबरदस्त चल रहा है। हमारे हॉस्पिटल में नफ्सियात का एक वार्ड भी बन गया है। लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, और मैंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। वेरी गुड यार। मुबारक हो नाजिया, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया यार। थैंक यू। हम एक बहुत जबरदस्त लड़के से मिलकर आ रहे हैं। बैठ के बताओ कौन था? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं? एक नंबर का फ्लॉर इंसान था, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तुम्हें तो सस्पेंस भी क्रिएट करे। क्या हुआ? मैं बताती हूँ। मर्सिडीज और 5 स्टार का भरम देके वो हमें लेके गया एक छप्पड़ होटल पे। बोला कुछ भी ऑर्डर कर लो, और फिर सिर्फ 1 कप चाय का ऑर्डर किया उसने। सोचो, तुम लोगों को लेके कैसे गया था वो? रिक्शा में लेके गया। रिक्शे में गए थे तुम लोग? और तुम्हारा क्या रिएक्शन था फिर? मेरा रिएक्शन क्या हो सकता था? पानी भरा ग्लास पड़ा था, उठा के उसके मुंह पे फेंका, भाग कर आ गए। और जब इसी किस्म के फ्रॉड लोगों से मिलोगे तो ऐसे ही होगा। वैसे लड़की की एज क्या थी? लड़के की एज बस बाबा से 2-3 साल कम होगा। सीरियसली? तो चश्मे क्यों नहीं पहन के गए तुम लोग?